एक शब्द है अन्नाभाव। अन्नाभाव, अन्न प्लस अभाव। ठीक है, अब जब हमने जान ही लिया कि अ प्लस आ अगर कहीं आ जाएगा तो वो आ हो जाएगा, और ये क्या है, ये दीर्घ संधि है, ये याद रखना है आपको। तब ये बन जाएगा अन्नाभाव। ठीक है, ज्यादा नहीं, एक एक उदाहरण ले लेते हैं। ठीक है, दूसरा आएगा अ प्लस आ इजिकल टू आ। इसमें क्या है, बहुत प्रसिद्ध शब्द है परम प्लस आनंद। ठीक है, यहां पे अ है, यहां पे आ है, इसको कर देंगे परमानंद। अब ये है आ प्लस आ इजिकल टू आ। इसका देखिए है विद्या प्लस आरंभ। ठीक है, विद्यारंभ, विद्या आरंभ। ठीक है, विद्या आरंभ। ठीक है, एक उदाहरण और कोई छूट रहा है मुझसे। हाँ, आ प्लस आ का आप इसी पे बना सकते हैं, इसका विद्या प्लस अभ्यास। ठीक है, विद्याभ्यास। अब देखिए, एक बात मैं आपको यहां बता देना चाहता हूं कि जो हम संधि विच्छेद करते हैं, तो संधि विच्छेद के पीछे जो हम दो शब्दों को तोड़ते हैं, जैसे देखिए ये अन्नाभाव है, इसको संधि विच्छेद करके अन्न प्लस अभाव किया। ऐसा नहीं है कि आप इसको अन्न प्लस अभाव कर दें। ठीक है, ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, अब उसके पीछे कारण है क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास जो हम दो संधि विच्छेद करेंगे, मतलब संधि विच्छेद में जो दो पदों को अलग अलग करेंगे, उसके पीछे मुख्य कारण यह होता है कि इन पदों का स्वतंत्र तौर पर एक अर्थ होता है। अब आप देखेंगे अन्न प्लस अभाव। ठीक है, अभाव मीन्स लैक ऑफ फूड यहाँ पे बात की जा रही है। इसका मीनिंग है परम, परम माने अत्यंत, आनंद का मतलब खुश होना, विद्या एजुकेशन, आरंभ माने स्टार्ट, विद्या एजुकेशन अभ्यास माने एक्सरसाइज या फिर प्रैक्टिस। ठीक है, तो ये चीज आप कभी मत भूलना, और आप आगे ऐसे कई उदाहरण आएंगे जहां पे आप कंफ्यूज होंगे, लेकिन उम्मीद करेंगे कि आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो पाए और मैं इसको बहुत अच्छे से बता पाऊंगा आपको। ठीक है, क्योंकि ऐसे बहुत से शब्द हैं जिनका बहुत सारे उपसर्ग और प्रत्यय जुड़ते हैं, तो उनके अर्थ तुरंत नहीं दिमाग में आते हैं, फिर ऐसा लगता है कि हम इसको तोड़ें कैसे। तो ये चीज आप प्रैक्टिस के आधार पर कर पाएंगे। मैं आगे बढ़ता हूं फटाफट। ठीक है, अब ई प्लस पे आ जाते हैं। अभी प्लस इष्ट। ठीक है, अभी प्लस इष्ट, ये जो है ना, इसका उदाहरण है। अभी आगे देखो, अभी क्या है, प्रत्यय। ठीक है, नहीं, अभी उपसर्ग है, सॉरी, अभी क्या है, उपसर्ग है, और इष्ट माने चाहत। ठीक है, जिसको आप चाहते हैं, तो या इसका बन जाता है अभीष्ट। अब क्योंकि ये ई और ये, अच्छा, इसमें एक और चीज है, कुछ बच्चों को होता क्या है कि वो बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर यहाँ पे क्या है, ये तो भा में ई है, तो ये तो क्लियर नहीं हो रहा कि कैसे इसमें संधि हो गई। तो मैं उन बच्चों के लिए और इसको आसान कर देता हूं। ये फर्स्ट स्टेप है इसका सेकंड स्टेप ये हो सकता है, गलत नहीं होगा, ध्यान रखना। ई प्लस इष्ट, तो क्या हुआ, ये तो इसको तो छोड़ देना है। इन दोनों ई के स्थान पर, ये जो हो गया, इन दोनों ई के स्थान पर क्या हो गया, बड़ा ई हो जाएगा, बड़ा ई हो जाएगा। अब जब आप इसको मिला देंगे, जो इसका थर्ड स्टेप बनेगा, अ भा रहेगा, बड़ी ई है, और
दोनों की जगह ये आया ना, स्टॉप, अभी स्टॉप। ठीक है, बहुत इत्मीनान और आराम से करा रहा हूं, इसलिए करा रहा हूं कि छोटे छोटे स्टेप्स में ही आपकी समझ विकसित होती है। ठीक, मुझे कोई लालच नहीं है कि मैं 5 मिनट और 10 मिनट के वीडियो में पूरी जिंदगी की संधि खत्म कर दूं। तो माफ करना उन बच्चों जो ट्रिक की वजह से यहाँ पे हैं, बिल्कुल नहीं है। आगे बढ़िए, आगे बढ़ते हैं सेकंड में। बड़ी, ठीक है, आगे बढ़ने का मतलब मैंने आपको आगे बढ़ने से नहीं कहा था, मैं अपने विषय में आगे बढ़ रहा हूं। ठीक है, उदाहरण देखते हैं इसमें। रजनींदु, इसका फॉर्मेशन बनेगा रजनी प्लस इंदु। ठीक है, बड़ी ई है, छोटी ई है, जुड़ जाएगा रजनींदु। ठीक है, यही है ना, हाँ, रजनींदु। तो आप देख रहे हैं इसी प्रकार से। अच्छा, एक और चीज है, अब ये तो रजनींदु, मैं इसी शब्द का एक और उदाहरण आपको देता हूं अलग उसके फॉर्मेशन के साथ। ठीक है, एक उदाहरण है हमारे पास, रजनीश, अक्सर नाम होता है। ठीक है, रजनी का मतलब होता है रात, इसका जो मतलब है वो है रात। ठीक है, अब रजनीश को आप ब्रेक करेंगे, संधि विच्छेद करेंगे, रजनी प्लस ईश। देखिए शब्द वही था, अब इंदु नहीं है, अब ईश है। अब इंदु, इंदु का अर्थ है चंद्रमा, तो यहाँ पे इंदु, क्योंकि इंदु इसी तरह से लिखा जाता है, छोटी ई आती है, लेकिन जब ईश लिखते हैं तो वो इस तरह से लिखा जाता है। ईश माने होता है स्वामी, तो यहाँ पे बड़ा ई है, यहाँ पे बड़ी ई है, जब आप इसको मिला देंगे तो बनेगा रजनीश। ठीक है, आपका जो यहाँ था उसको प्रूफ करना, यही हमें सीखना है कि शब्द, देखो संधि का मतलब ही है कि जो शब्द दिए गए हैं आखिर में उन्हें किस आधार पर जोड़ा गया था, बस ये तोड़ करके हमें देखना है, वही संधि है, वही संधि विच्छेद है, उनको तोड़ना ही संधि विच्छेद है। आगे बढ़ते हैं। अभी एक उदाहरण इसमें और बचा हुआ है, मुनीश। ठीक है, अब देखिए, आप इस अपने मतलब बुद्धि से तुरंत वो नहीं कर सकते कि अच्छा क्या मैं इसका संधि विच्छेद ये कर दूंगा, तो ये हो जाएगा गलत। क्योंकि बच्चे, हमारे प्यारे बच्चों, जो मुनि है ना वो ऐसे नहीं लिखा जाता। मुनि को आप ऐसे ही लिख सकते हो, मुनि प्लस ईश। अब जब छोटी ई यहाँ पे है, बड़ी ई यहाँ पे है, हमारे पास एक फॉर्मेशन थी, मैंने बताया था आपको। क्या ये फिट हो रही है यहाँ पे? बिल्कुल फिट हो रही है, इसीलिए बन गया मुनीश। मैं उदाहरण एक एक दे रहा हूं आपको, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे पास उदाहरणों की कमी है। अब आपने देखा मुनीश, ऐसे ही एक शब्द है जो आपको उससे बड़ा डर लगता है, वो क्या है? परीक्षा। ठीक है, परी प्लस, अच्छा गलत लिख दिया, ईशा कहां से आ गया? ईशा नहीं आएगा, ईक्षा आएगा। ठीक है, अक्सर डर लगता है ना परीक्षा से, हमें भी लगता था, इवन हम तो चाहते ही नहीं थे कि कभी परीक्षा हो हमारी, लेकिन परमात्मा का विधान है परीक्षा होनी है। तो परीक्षा में आपने देखा कि ई, छोटा ई फिर बड़ी ई। अब आप इसको आराम से जोड़ करके बना सकते हैं परीक्षा।
परीक्षा का अगर अर्थ ऐसे देखें, परि माने होता है पर माने दूसरा, इच्छा माने उसकी जो डिजायर इच्छा, वो है परीक्षा। ठीक है, इस तरह से आपने अब हो गए हमारे ई के कंप्लीट। अब चल रहा है, अब आएगा आगे फर्स्ट फॉर्मेशन उ प्लस उ इज इक्वल टू उ। ठीक, इसमें देख रहे हैं आप एक शब्द है लघुत्तम। आपने मैथ में पढ़ा होगा एलसीएम, ठीक है, उसको हिंदी में लघुत्तम समावर्तक बोलते हैं, वही है लघुत्तम। ठीक है, लघु उत्तम, जो छोटे में उत्तम है। इसको ब्रेक कर देंगे, लघु प्लस उत्तम। ठीक है, गलत कर दिया मैंने शायद, ऐसा क्या कहीं गलत हुआ? हाँ, यहाँ पे गलत हुआ, कोई बात नहीं, मैं अपनी गलती को सुधार लेता हूं। अब आप देखेंगे यहाँ पे हूं, यहाँ पे हूं। ठीक है, अगर किसी बच्चे को इसमें भी दिक्कत आ रही है कि हम कैसे, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, तो मैं उनके भी स्तर पर जा करके उन प्यारे बच्चों को कहता हूं कि कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, टीचर्स आपको सिखाने के लिए ही बैठे हैं, सवाल कीजिए बस। इसके आधार पे हो गया बड़ा ऊ, लघुतम। ठीक है, इज इट क्लियर? आई थिंक क्लियर हुआ होगा। अब दूसरा देखते हैं, इसमें गुरु उपदेश, गुरुपदेश। आप देख पा रहे हैं ना, दिख रहा है ना? यस, दिख रहा है। ओके, अब देखिए गुरु उपदेश में क्या होगा? ऐसे और उपदेश, ये शब्द जो है ना अक्सर लोगों को कंफ्यूज करता है कि भाई सर इसमें और इसमें क्या फर्क है, और फॉर्मेशन आप बता रहे हो उ प्लस उ की, तो बेटा इसमें फर्क है। असल में ये लिखा जाएगा ऐसे, ठीक, और छोटा ऊ लिखा जाएगा इस तरह से। ठीक है, तो जब छोटा ऊ बड़े बनेगा तो रा के ऊपर ऐसे बन जाएगा घुंडी टाइप में और बनेगा गुरु उपदेश। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये तो याद रहेगा ना कि छोटा हो या बड़ा स्वर हो, उसका बनाना हमें दीर्घ ही है, क्योंकि हम दीर्घ संधि पढ़ रहे हैं। आप वीडियो को बीच में रोक रोक के पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। लघुष्मा, हो सकता है ये शब्द आपने नहीं सुने हों, क्योंकि अक्सर हम लोग उन्हीं शब्दों को पढ़ते हैं बड़े जो कॉमन होते हैं, लेकिन मैं थोड़े डिफरेंट वर्ड ढूंढ के लाया हूं आपको समझाने के लिए। लघु प्लस ऊष्मा। अब क्या है, लघु माने छोटा, ऊष्मा माने गर्म। ठीक, मिला देंगे इसको, लघुष्मा। ठीक, अब एक और देख लेते हैं, वधु उल्लेख। वधु उल्लेख है, यस, वधु उल्लेख। ठीक है, अब वधु शब्द को ऐसे ही लिखा जाता है, और नहीं, वधु उल्लेख यहां का उदाहरण नहीं है, वधु उल्लेख यहां का उदाहरण नहीं है। ठीक है, यहां का उदाहरण नहीं है वधु उल्लेख, मैं आगे बताऊंगा वधु उल्लेख आएगा। यहां पे एक शब्द छूट गया मुझसे, साधुर्जा, ये मुझे लिखना था असल में। ठीक है, बताएंगे इसको जब आप ब्रेक करेंगे, साधु प्लस ऊर्जा। ठीक है, साधु प्लस ऊर्जा। अब ये जो छोटा ऊ है यहाँ पे बड़ा ऊ है, फिर से बड़ा हो जाएगा, जबकि साधु आप ऐसे ही लिखेंगे, लेकिन जब साधु ऊर्जा लिखेंगे
तब आप इसको ऐसे लिखेंगे। ठीक, अब इसका जो सबसे लास्ट है दीर्घ संधि का, जो सबसे हमारे पास लास्ट उदाहरण है, फॉर्मेशन जो है U प्लस इक्वल टू U। ठीक है, इसके उदाहरण देखिए। एक बहुत अच्छा शब्द है भूर्जा। अभी एक वर्ड आया था साधूर्जा। साधूर्जा का अर्थ है साधु की ऊर्जा। अब दूसरा शब्द है भूर्जा। भूर्जा माने भू, भू माने पृथ्वी की ऊर्जा। अब इस अर्थ को समझने के लिए आपको इसे तोड़ना पड़ेगा, भू प्लस ऊर्जा। तो क्या मैंने जो फॉर्मेशन लिखी है वो यहाँ अप्लाई हो रही है? बिल्कुल हो रही है। जो बच्चे थोड़े से कंफ्यूज, उनके लिए फिर से एक और मतलब इसको हम और ब्रेक कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है यार। अगर आप आसान चीज को एक बार और पढ़ लेते हो तो वो चीज आपको याद हो जाएगी। तो ये हो जाएगा भूर्जा। ठीक, एक और बता देता हूं, उदाहरण बहुत है ना, इसीलिए भूर्ध्व, भू प्लस ऊर्ध्व। अब मैं इसको ऐसे लिख दूं तो ये गलत हो जाएगा ना। मैंने क्या बोला था अभी, संधि विच्छेद जो होगा वो वैलिड वर्ड्स होने चाहिए, उनमें एक मीनिंग होता है। भू माने पृथ्वी, ऊर्ध्व माने ऊपर, इसीलिए ऊ ऊ भूर्ध्व। ठीक, तो ये जो आपने देखा ये दीर्घ संधि थी। मैंने बहुत सारे, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने 5-6-7 उदाहरण तो बता ही दिए होंगे। ठीक है ना, तो आप इस तरह से इस संधि को समझ सकते हैं और आशा करता हूं कि ये आपको समझ में आया होगा। फिर भी कोई भी समस्या, कोई भी सवाल इससे संबंधित ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। और 1% भी लगा हो कि आपको कोई फ़ायदा हुआ है इससे, तो मैं बहुत अपने आप को आभारी मानूंगा। और जिनको ये चीज़ पहुंचनी चाहिए, आप तो हैं ही, उन तक ये चीज़ पहुंचाएं। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद।